हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल प्रोजेक्ट मेट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये फ्लाई स्काई के इस ट्रांसमीटर में आप पूरी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी फुल डिटेल मैं देने वाला हूं इस वीडियो में कि आप कैसे एक अच्छी सेटिंग कर सकते हैं और एक आरसी एयरप्लेन का अच्छा फ्लाइट टाइम पा सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बंद हो जा। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं i6 ट्रांसमीटर के बारे में। इसका बेसिक कनेक्शन पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो इस पे आज मैं इसकी फुल सेटिंग बताने वाला हूँ, इस पे कैसे करते हैं। तो चलिए खोल लेते हैं इसको सबसे पहले। तो आपने देखा ही था ये किस तरह के डब्बे में आता है। मैंने इसे फिर से पैक करके रख दिया था, तो मैं फिर से खोल के दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें फुल सेटिंग बताऊँगा कि कैसे एक आरसी प्लेन के लिए कैसे सेट किया जा सकता है, हर एक सेटिंग के बारे में बताऊँगा। तो इसे हम खोल लेते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें ये रिसीवर है। रिसीवर में भी कैसे सेटिंग करते हैं ये भी बताऊंगा मैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हमें सेटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रखना चाहिए, देख ताकि एक अच्छा फ्लाइट टाइम आरसी प्लेन का मिल सके हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में, सेटिंग्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने इसमें बेसिक कनेक्शन के बारे में आपको बताया था। जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास रिसीवर और एक बाइंडिंग पिन है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बाइंडिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि इस रिसीवर और जो ये जो ट्रांसमीटर है उसको आपस में कैसे हम बाइंड कर सकते हैं और बाइंडिंग की क्या प्रोसीजर होती है, ये भी पूरा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और ताकि आपको बाइंड करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं, तो ये ट्रांसमीटर है हमारा। ट्रांसमीटर में सबसे पहले प्रोसीजर, जो बाइंडिंग करने की प्रोसीजर है, तो सबसे पहले हमें रिसीवर की ज़रूरत होगी। ये रिसीवर आप 6 चैनल या 10 चैनल कोई सा भी हो सकता है। और ये 6 चैनल का ट्रांसमीटर है। जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें सारे पिन भी असाइन है। मैं जूम करके दिखा भी देता हूँ आपको कि कौन से पिन पे कौन कौन से चैनल है। सबसे पहले VCC है, फिर चैनल 1 2 3 4 5 6 और बाइंडिंग VCC है सबसे ऊपर जो बाइंडिंग की पिन है। तो हमें इसके साथ जो बाइंडिंग पिन मिली है उसको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले पिन में लगा देना है। आप इसको बाइंडिंग करने के लिए आप जंपर करके भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बाइंडिंग करने के लिए इस पिन को लगाना ज़रूरी है। और जंपर वायर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो ही तार, जो सबसे पहले पहली पिन और आखिरी पिन को जोड़ना ही होता है जंपर का काम, जिससे ये बाइंड होता है। और इस पिन लगा के अब हमें अगला काम है इसमें पावर देना। तो पावर देने के लिए हमारे पास एक ESC होना चाहिए। ESC, कोई सा भी ESC आपके पास हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसीवर में पावर देने के लिए मैं 30 का ESC है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी इसका यूज़ किया है। ये काफ़ी चीप क्वालिटी के होते हैं और सही रेट में हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 वायर दिख रहे होंगे आपको, येलो, रेड एंड ब्राउन। तो येलो वाला डेटा पिन होता है और सेंटर जो हमारा VCC होता है। और अब ब्राउन आप देख रहे हैं, वो हमारी माइनस की पिन होती है, यानी ग्राउंड की पिन होती है। तो सबसे पहले हम येलो वाले को ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी ऊपर वाली जो पिन होती है वो हमारे डेटा की होती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आप किसी भी पिन पे भी कनेक्ट कर देंगे इसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि चैनल 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है। तो अब इस पे क्या करेंगे, पावर देंगे। जैसे कि ये 2 पिन दिख रहे हैं आपको, ये पावर के हैं, T टाइप पिन है इसमें। तो इसमें एक हमें RC बैटरी चाहिए होगी। RC बैटरी हमें इसमें कनेक्ट करने वाले हैं।
आप चाहे तो बैटरी बना भी सकते हैं। मैं एक आरसी बैटरी कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आरसी बैटरी जो हमारे पास है, ये 11.1 वोल्ट में 2200 mAh की है। तो अब इससे हमें क्या करना है, इससे बहुत ही सिंपल है इसे कनेक्ट करना। जैसे ये हमारे इसमें सॉकेट दिए हैं वैसे कनेक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम जैसे ही इसमें कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही देख पा रहे हैं ये ब्लिंक करने लगता है। तो आज जैसे ही ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये बाइंडिंग के लिए रेडी हो चुका है। और अब हमें करना है ट्रांसमीटर में ये वाला बटन जो बाइंडिंग पिन होता है इसे दबा के रखना है। और जितने थ्रोटल आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, सबको अप कर देना है। सारे थ्रोटल सब ऊपर की ओर कर देने हैं, ध्यान रहे। उसके बाद बाइंडिंग पिन आप दबाए रहें और उसके बाद ऑन का बटन कर देंगे ऐसे। तो जैसे ही देख पा रहे हैं, जैसे ऑन करा तो यह अपने आप जो है रिसीवर को पकड़ लिया है इसने, यानी कि फाइंड कर लिया उसको, और रिसीवर के यहाँ पर बैटरी स्टेटस दिखाने लगा है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे जो रिसीवर में लाइट ब्लिंक कर रही थी, यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ही लाइट ब्लिंक कर रही थी वो अब अच्छे से ग्लो होने लगी है। और वहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी हमारा शो हो रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से बाइंड हो चुका है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये बाइंड हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका पावर जो सॉकेट है निकाल देना है। आराम से निकालना है, पावर सॉकेट निकाल देना है, कुछ नहीं करना। तो जैसे ही हम निकालते हैं पावर सॉकेट, देखिए यहाँ पर जो रिसीवर का बैटरी स्टेटस था वो दिखाना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये रिसीवर हमारा ऑफ हो चुका है। और अब क्या करना है, ये जो बाइंडिंग पिन यहाँ पर लगा रखी थी इसको भी निकाल देंगे आराम से। यानी कि अब ये बाइंड हो चुका है। और ये प्रोसेस केवल एक बार करनी होती है हमें, ये बार बार नहीं करनी होती है, केवल एक बार करनी ही होती है। अब मैं ट्रांसमीटर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसमीटर में क्या क्या सेटिंग्स अब हमें करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें देख पा रहे हैं कि कौन कौन से बटन्स के बारे में बता देता हूँ मैं। फ्लाई इसका टू डी लिखा है। तो इसमें 4 बटन है, अप एंड डाउन, ओके एंड कैंसिल का। तो ओके का बटन दबाते हैं, तो ओके का बटन दबाते हैं, मेन्यू में आ गए हम लोग। तो सबसे पहले सिस्टम में चलते हैं। सिस्टम में सबसे पहले हम मॉडल सेलेक्ट है। मॉडल सेलेक्ट में बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि मॉडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत सारे मॉडल है। इसका मतलब बहुत सारे मॉडल सेट कर सकते हैं इसमें, कोई सा भी आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा प्लेन बना रहे हैं, आप ड्रोन बना रहे हैं या एयरप्लेन बना रहे हैं। तो हम मॉडल टू को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मॉडल टू को सेलेक्ट करना है तो कैंसिल का बटन देर तक दबाएंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, और धीरे दबाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल का बटन देर तक दबा के हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए ये ध्यान रखें। और नीचे चलते हैं मॉडल नेम के बारे में। तो इसमें अपने मॉडल हमने जो सेलेक्ट किया है उसमें नाम लिख सकते हैं। जैसे इधर फ्लाई स्काई लिखा है तो आप कुछ भी अपने प्लेन को नाम देना चाहते हैं तो उसमें नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप सेलेक्ट, आपका जो प्लेन है किस टाइप का है तो वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर बना रहे हैं या हेलीकॉप्टर कौन से टाइप का है, स्वेस 90 है, 140 है, या हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, या एयरप्लेन है। तो हम तो ग्लाइडर बना रहे हैं तो ग्लाइडर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैंसिल का बटन देर तक दबा रहेंगे तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब नीचे जाएंगे तो मॉडल कॉपी है। तो मान लीजिए आपने कोई मॉडल बना रखा है, उसमें सेटिंग्स कर रखी है, तो आप चाहते हैं कि उसको मॉडल 1 को 2 में कॉपी कर दें, 2 को 3 में कर दें, तो उस सेटिंग को भी आप कॉपी कर सकते हैं इसमें। और मॉडल रीसेट में तो गलती के लिए रीसेट कर सकते हैं। और आर एक्स सेटअप है, तो आर एक्स सेटअप सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो रिसीवर सेटअप है, सेटिंग है। तो इसमें चलते हैं AFHDS 2A है, तो इसको हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर ऑन है तो अच्छा है, हमेशा ऑन रहे। पीपीएम आउटपुट में चले जाएंगे तो पीपीएम आउटपुट इसमें सेट करते हैं पल्स मोड को। मान लीजिए कोई हम सर्वो मोटर कनेक्ट कर रखा है, उसको हम 90 डिग्री 180 डिग्री सेट करना चाहते हैं एक बार में, तो पीपीएम को उस समय ऑन करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल हम बंद रखते हैं। और आर एक्स बैटरी सेटअप के बारे में देखेंगे। आर एक्स बैटरी में और फाइल सेफ है, सेंसर लिस्ट है। मान लीजिए सेंसर लिस्ट में हम कितने भी सेंसर कनेक्ट करेंगे तो इसमें बताएंगे। तो अभी तो फिलहाल ट्रांसमीटर ही दिखाई दे रहा है और उसकी वोल्टेज दिखाई दे रही है कितना ये कंज्यूम कर रहा है। बाकी चूज़ सेंसर्स में कर सकते हैं, तो इसमें जो जो सेंसर हमने कनेक्ट किया उसका नाम होगा। और स्पीड डिस्टेंस आर एक्स में बताएगा। अगर आप जीपीएस यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड डिस्टेंस आप सेट कर सकते हैं, और सर्वर फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, आई बस सेटअप कर सकते हैं।
तो फिलहाल तो इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। तो सिस्टम में ये इम्पोर्टेंट था। और हम चलते हैं सेटअप में। सेटअप में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले रिवर्स करने का ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले ये, जैसे ये आपके थ्रॉटल है, तो आप चाहते हैं कि डाउन करने पे डाउन ना हो, स्पीड अप हो जाए, और अप करने पे डाउन हो जाए, तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये 6 चैनल का है, तो आप 6 के 6 चैनल में आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे पहला चैनल है, मैं चाहता हूँ कि इसको डाउन करने पे मोटर की स्पीड बढ़ जाए, तो आप इसको उल्टा रिवर्स कर देंगे, तो इसमें वैसे ही ये काम करने लग जाएगा। आप 6 चैनल में ये ऑप्शन मिल जाता है आपको, आप इसे ओके करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और एंड पॉइंट पे आपको ये देख पा रहे हैं, जितने 6 चैनल है ये 100% हमेशा होना चाहिए। बाकी डिस्प्ले में चलते हैं। तो ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ये चैनल कैसे काम करते हैं आप देख पा रहे हो। जैसे ये अप एंड डाउन कर रहा हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से चैनल पे ये सेट है और ये अप एंड डाउन कैसे हो रहा है। जैसे ये दूसरे चैनल पे सेट है, ये दूसरा चैनल 2 है, तो ये अप एंड डाउन करने पे कैसा ही इसमें दिखाई दे रहा है जैसे। और ये चैनल 1 है, तो इसमें ये दिखाई दे रहा है। और आप इसमें पता भी लगा सकते हैं कि कौन सा चैनल हमारा कौन सा नंबर पे है। तो जैसे कि ये देख पा रही है, नंबर 3 का चैनल है, और नंबर 4 का चैनल कौन सा है, तो आपको पता चल गया होगा। ये नॉब्स कौन से चैनल पे साइन किया गया है, 6 है जैसे कि ये। और जैसे इसे घुमाता हूँ तो ये 5 है। तो आपको जैसे इसमें देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो थ्रॉटल है कौन से चैनल पे सेट है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें तो आप केवल देख के पता लगा सकते हैं। आप इसे नीचे चलते हैं, तो ऑक्स चैनल के आपके पास मान लीजिए ऑक्स चैनल है, तो ऑक्स चैनल जो डेटा केबल है इसे कनेक्ट करके आप सिमुलेशन पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। और सब स्ट्रीम में देखेंगे तो सबके जो मिड पॉइंट सेट करते हैं इसमें, आप मान लीजिए लेफ़्ट कर सकते हैं, उसको सेंटर बना सकते हैं। और मान लीजिए ऊपर करने पे आप चाहते हैं कि फुल स्पीड ना मिले, तो यहाँ पर आप हर एक चैनल की स्पीड को एक लिमिट सेट कर सकते हैं। वैसे तो डिफ़ॉल्ट सेट ही रहने देना चाहिए इसे। बाकी नीचे चलते हैं तो थ्रॉटल कर्व पे, तो आप कितना कर्व चाहते हैं इसको। मान लीजिए आप कोई सर्वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा आप चाहेंगे कि ये सेंटर पे रहे, तो आप इसे हल्का सा पुश कर करके, जैसे ये सेंटर पे लेके आया है, सेंटर पे लाके, और उसके बाद हमें कैंसिल कर देर का दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। थ्रॉटल आप ऐसे कर्व सेट कर सकते हैं। बाकी मिक्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं हमें, तो इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे डिफ़ॉल्ट रहने दें। एलवियन पे आते हैं, तो एलवियन पे आप देख सकते हैं चैनल 1 2 और 1 2 पे कौन सा सेट है, आप उसको उसे 3 4 पे कर सकते हैं, और कितने परसेंट कर सकते हैं वो आप इस पे सेट कर सकते हैं। और वी टेल का ऑप्शन है, थ्रॉटल होल्ड है, होल्ड होल्ड के होल्ड पे आपको हमेशा ये ध्यान रहे या ऑफ रहना चाहिए। और बाकी ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट थे मैंने इसमें बता दिया है आपको कि कैसे कैसे सेटिंग आपको रखनी है। बाकी तो बात करते हैं RX सेटअप के कुछ और सेटिंग्स के बारे में सिस्टम के अंदर, जो मैं बताना भूल गया था, तो मैं बताता हूँ। RX सेटिंग के नीचे अब हमें करते हैं तो हमें ट्रेनर मोड मिल जाता है। तो ट्रेनर मोड में अगर हम ओपन करते हैं तो देखते हैं ये ऑफ है। तो असल में ये ऑन तब करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको पहले सिमुलेशन पे सीखना है, इसका सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आता है, तो ये केबल के थ्रू इसमें जो पीछे कनेक्टर आपको दिख रहा है, इसके कनेक्टर खरीदना पड़ता है। तो कनेक्ट करके आप लैपटॉप या किसी भी कम पीसी पे आपके सिमुलेशन में इस ट्रांसमीटर से उड़ाना सीख सकते हैं। तो ये उस समय आप इसे ऑन रखेंगे। बाकी नेक्स्ट में चले जाते हैं तो स्टूडेंट मोड मिल जाता है। तो इसे अगर हम ओपन करेंगे तो ये एज अ ट्रेनर मोड यानी स्टूडेंट मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें हमें उड़ाना सीखते हैं तब इसे ऑन करते हैं, और बाकी सेटिंग को ये बाईपास कर देता है। तो इसे हमेशा ऑफ ही रहने दें फिलहाल तो। और अगला सेटिंग पे हम देखेंगे तो हमें अगले में मिल जाता है स्टिक मोड्स। स्टिक मोड को अगर हम ओके करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर चैनल जो जो इसे असाइन किया गया है। तो मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था कि कैसे आप चैनल को, किसी भी चैनल को असाइन किए को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें चैनल 1 2 3 4 जो चैनल इस समय सेट हैं वो दिखाई दे रहे हैं मोड 4 पे। तो आप चाहे तो मोड को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मोड 1 पे आप देख रहे हैं कि चैनल 4 और 3 कौन सा सेट है, और चैनल मोड 2 पे आप देख रहे हैं कि दूसरा सेट है। तो आपको जो सुटेबल लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है उसको देख भी सकते हैं ओपन करके। बाकी एलसीडी ब्राइटनेस के बारे में बात करते हैं तो ये आप ब्राइटनेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपको ठीक लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि ये 10 पे रहने देते हैं क्योंकि इतना इनफ होता है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी फ्लेमवेयर वर्जन है इसमें, तो इसे ओपन करेंगे तो जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है फ्लाई स्काई FS-i6 2.0 1 Feb 2018, यानी कि इसके अंदर जो 2018 का ही सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो अभी तक चल रहा है। आप तो चाहे इसके सॉफ्टवेयर को नेट से डाउनलोड करके अपडेट भी कर सकते हैं केबल के थ्रू। तो आप इसे ये सबसे अच्छी बात होती है इस ट्रांसमीटर में कि आप इसकी सेटिंग्स को, इसके वर्जन को आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यही रहने देते हैं और अगला चलते हैं। अपडेट का जो ऑप्शन दिया है देखिए, इसमें अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है, आपको सेटिंग्स नहीं समझ में आ रही है, तो आप इस फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तो उससे आपका जो ट्रांसमीटर है पहले की तरह बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो ये थी कुछ मेन्यू की इम्पोर्टेंट सेटिंग्स और सिस्टम की सेटिंग्स। तो उम्मीद है आपको ये सेटिंग समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब इसके कंपोनेंट के बारे में बताता हूँ। तो बात करते हैं इसके ESC के बारे में। तो ESC जैसे कि देख पा रहे हैं इस टाइप का T टाइप का ESC है और यहाँ पर इसकी 3 वायर निकली हैं जो कि मोटर से कनेक्ट होती हैं। तो RC मोटर ले लेते हैं। ये RC मोटर जैसे ही देख पा रहे हैं, आप कोई सा भी RC मोटर ले सकते हैं हाई KV का। तो जैसे कि ये मोटर देख पा रहे हैं, ये है A2212 10T का 1400 KV का मोटर, काफ़ी अच्छी थ्रस्ट जनरेट करता है। तो इसमें 3 वायर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है पॉजिटिव और येलो वाला जो है डेटा की है और बाकी ब्लैक जो आपकी नेगेटिव की है। जो इसे कैसे भी कनेक्ट कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मान लीजिए इसकी डायरेक्शन अगर उल्टी हो रही है तो कोई भी 2 वायर आप आपस में चेंज कर देंगे तो सीधा चलने लगेगा। अब इसे क्या करता हूँ, मैं इसमें बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। देखता है यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी इसे ऑन कर देता हूँ। तो ऑन करते ही जैसे कर रहे हैं यहाँ पर रिसीवर दिखाई देने लगा है। तो आप देखिए थ्रोटल नीचे ही करते हैं, ये काफ़ी तेज भागने लगा है। ये जरा इसे डाउन करते हुए नीचे जाने लगा है। अब इसे मैंने चैनल 3 पे लगा रखा है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप पिन पे चैनल 3 पे इसे सेट कर रखा है। आप चाहे तो चैनल 2 पे एक और मोटर कनेक्ट कर सकते हैं और भी सर्वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 6 चैनल दे रखे हैं। इसे करते ही काफ़ी तेज हो रखा है। चैनल 2 पे आप एक और मोटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, चैनल 2 पे ये या सर्वो भी कर सकते हैं। तो ये था कुछ इस तरह का बेसिक कनेक्शन। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।